वेलकम टू जी कवर। देखिए, आप सबको पता है कि हमारी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है और अब जब तक यूपी पुलिस एग्ज़ाम नहीं हो जाते या फिर लेखपाल भर्ती एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक आपके कंटिन्यू जो है मॉक टेस्ट सीरीज जो है चलती रहेगी और इसमें अति संभावित प्रश्नों को लिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। मैं आपसे बोल दूं कि अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं दी तो आप बहुत कुछ लॉस कर जाएंगे, क्योंकि इस पूरी मॉक टेस्ट सीरीज़ में क्या होगा, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को हम लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो इस मॉक टेस्ट सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था हिंदी का, और आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की। और ये जो क्राइटेरिया है ये आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो करना क्या है भाई, पेन कॉपी उठाइए, क्योंकि एग्ज़ाम अब तो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो अपना स्कोर पहले चेक करिए कि आप कितना बेस्ट कर पा रहे हो। बाकी तो मैं सबको आंसर बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग पहले एक बार चेक ज़रूर करिए कि आप कितने अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने नंबर जो है आप ला पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट 45 क्वेश्चंस की, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो भाई पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ पर तैयार हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया। तो भाई पेन कॉपी उठाइए और मॉक टेस्ट सीरीज़ देने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, अगर हम वीडियो के पहले ही क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जो है प्रदेश में लौटे 57 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार प्रदान कर किस भारतीय राज्य ने भारत में जो है अपने ही जो है एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है, और यह प्रथम स्थान भी इन्होंने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो आपको पता था कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने अपने प्रदेश की ओर वापस लौट गए। तो भाई किस प्रदेश के प्रवासी मजदूर जो कि 57 लाख से अधिक थे, उन्हें रोजगार देकर जो है किस प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और ये किसके तहत दिया है ये रोजगार, इन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो भाई अगर इस प्रश्न का आंसर आपको आता है तो बिल बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आता है तो भाई ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। फिर मैं बोलूँगा और हर बार बोलूँगा, मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, इसको तब तक देते रहें जब तक एग्ज़ाम आपका ना हो जाए। आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपके पास ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको समझ में ना आ रहा हो और आपको आ ना रहा हो। ठीक है, तो भाई प्रथम स्थान बना लिया है, एक नया कीर्तिमान बनाया है उत्तर प्रदेश ने। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान 57 लाख से अधिक मजदूरों के लौटने पर इन्होंने क्या किया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है रोजगार दिया है। ठीक है, जो कि अपने में ही एक उल्लेखनीय काम था अदर भारतीय राज्यों के अनुसार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। भाई इसको कितने लोग ठीक कर पाए, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 45 क्वेश्चन, इसमें आप लोग पहले अपने अनुसार इनके आंसर करिए और बताइएगा कि इन 45 क्वेश्चनों में आपने खुद से कितने क्वेश्चन ठीक कर लिए। और रिवीजन वीडियो एक तरीके का, आपको पता है फास्ट रिवीजन कराएंगे हम इसमें, और ये सारे क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ पहले। अगर आपने इन सबको करंट अफेयर की वीडियोस नहीं देखी तो देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अब नया क्वेश्चन क्या है कि श्री दया प्रकाश सिन्हा, ठीक है, इनका नाम याद रखिए क्या है, श्री दया प्रकाश सिन्हा है, निम्नलिखित में से जो है किस प्रदेश से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में कला क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाई पीछे पटाखों की आवाज़ आ रही है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, दिवाली तक तो अब ऐसे ही चलने वाला है। ठीक है, तो फिर से देखिए क्या बोले, श्री दया प्रकाश सिन्हा निम्नलिखित में से जो है किस प्रदेश से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में कला क्षेत्र के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाई बताइए किस प्रदेश से संबंधित हैं ये। तो देखिए हम आपको बताएं कि एटा जिला यानी कासगंज से संबंधित हैं ये आपके श्री दया प्रकाश सिन्हा, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है।
और याद रखिएगा इन्हें जो है हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाई सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोला है कि हाल ही में किस प्रदेश की सरकार द्वारा विशेष सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी गई है। इस फोर्स के गठन के बाद फोर्स जो है किसी की भी गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता जो है अब नहीं होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या बोल रहे हैं किस प्रदेश की सरकार द्वारा विशेष सुरक्षा बल का जो है गठन की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब जो क्या है फोर्स को कुछ अधिक ताकत मिल जाएगी। इसमें क्या होगा, गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो ऐसा जो है गठन जो है की मंजूरी किस भारतीय राज्य ने दी है वो आपको बताना है। तो भाई जितने लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि विशेष सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इसी के साथ ये थर्ड प्रश्न भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है शाहजहां में आयोजित होने वाली महिला T20 चैलेंज का जो है टाइटल स्पॉन्सर निम्नलिखित में से जो है किसे घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से भाई कई प्रश्न आपको बन जाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो है आपकी महिला T20 चैलेंज टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिली है ये आपको बताना है, और ये कहाँ पर होने वाली है। तो आपको याद रखना है शारजाह में ये आयोजित होने वाली है। तो भाई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको दी है, आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो भाई जितने लोग ऑप्शंस ए के साथ हैं जियो, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो है इनको ही जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप दी है, जियो को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को आराम से मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देखिए। लिखा है शेन वॉटसन निम्नलिखित में से जो है किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से हाल ही में संन्यास ले लिया है, अब यह IPL में भी नहीं दिखाई देंगे। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। शेन वॉटसन ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या कर लिया है, अब संन्यास ले लिया है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि शेन वॉटसन जो है ये किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे। ठीक है, तो भाई बताइए, आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, भाई जितने लोग क्या है ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी थे जिन्होंने क्या लिया है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नाम है शेन वॉटसन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सिक्स नंबर के क्वेश्चन की, और ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रख्यात उर्दू कवि शायर जो है अजमल सुल्तानपुरी का निधन हो गया, यह किस प्रदेश से संबंधित हैं। तो भाई बहुत अच्छे से याद नाम रखिए, क्या नाम है इनका, अजमल सुल्तानपुरी इनको कहा जाता है, और ये प्रख्यात उर्दू कवि थे और शायर भी थे। तो भाई बताइए कि ये किस प्रदेश से संबंधित हैं। भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने वालों सभी याद रखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2020 के मौके पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो भाई 7 नंबर का क्वेश्चन कितने लोगों को आ रहा है, भाई ये सब हमने पढ़ा दिया है, ये तो रिवीजन हम करा रहे हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है भाई तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिवीजन में और मॉक टेस्ट सीरीज में हम आपको सब कुछ कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो भाई बताइए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के मौके पर किसके द्वारा ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा ही ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 8 नंबर के क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन की बात को अच्छे से देखिए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोला है क्वेश्चन कि हाल ही में केरल में जन्मे TN कृष्णन का जो है निधन हो गया, यह है
पद्मश्री सम्मानित व्यक्तिगत जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। केरल में इनका जन्म हुआ था, नाम है इनका T.N. कृष्णन, और पूछा जा रहा है कि ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं ये। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं वायलिन, वो बिल्कुल सही हैं। तो भाई ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे से दीजिए मॉक टेस्ट को, आप बहुत अच्छे प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस प्रदेश की सरकार द्वारा 1857 की स्वतंत्रता के दौरान जो है शहीद हो गए जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो भाई क्रांति में बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, जिनमें से जानवरों ने भी बहुत ही विशेष योगदान दिया था। फिर वो हाथी हो, घोड़ा हो, बहुत से ऐसे जो है एनिमल्स ने साथ दिया, और जिसके कारण वो भी जो है शहीद हो गए, यानी मौत के घाट वो भी उतरे थे। तो इनकी स्मृति के लिए जो है किस भारतीय राज्य ने युद्ध स्मारक बनाने का निर्णय किया है? तो हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इनके लिए जो है मेरठ ज़िले में, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा मेरठ ज़िले में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है देश का पहला युद्ध स्मारक बनाने का जो है निर्णय लिया है, जो कि किनको समर्पित होगा? ये शहीद हुए जानवरों को समर्पित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 7वें भारत क्षेत्र के सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, 7वां था ये, तो किस शहर में किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। और जितने लोग भी ऑप्शन ए के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि लखनऊ में ही जो है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 7वें जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किसके द्वारा मेरी सहेली पहल को शुरू किया गया है, जिसके तहत यात्रा करने वाली सभी महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेरी सहेली जो है एक पहल शुरू की गई है, और किसके द्वारा की गई है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, भारतीय रेलवे की ये एक पहल है मेरी सहेली। इसमें क्या होगा, जो रेलवे में महिलाएं यात्रा करेंगी उनके लिए विशेष जो है सुविधाएं दी जाएंगी, और उनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए काफ़ी अच्छे काम किए जाएंगे। तो ये भारतीय रेलवे का एक उल्लेखनीय जो है कदम है। तो भाई 11 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 12वें नंबर की क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? तो अपने में ही उल्लेखनीय है, क्योंकि देश का पहला है ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है। तो ये कहाँ पर खोला जा रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, कुशीनगर में खोला जा रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक है, और जिन्होंने अदर क्वेश्चन ऑप्शंस को चुना है वो गलत हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न तैयार करते रहिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जेम्स बॉन्ड का जो है यादगार किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता सर शॉन कॉनरी का जो है हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। यह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो भाई जेम्स बॉन्ड का जो है बहुत ही जो है यादगार किरदार निभाया गया है इनके द्वारा। मशहूर अभिनेता रहे हैं सर शॉन कॉनरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किस देश से संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं यूनाइटेड किंगडम, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जारी हुए उच्च शैक्षणिक संस्थानों की इंडिया रैंकिंग अभियांत्रिकी में उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर आईआईटी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई इंडिया रैंकिंग में जो है कानपुर आईआईटी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 4th स्थान मिला है आईआईटी कानपुर को। तो अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है विवादित रहे कृषक उपज व्यापार और
वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 कृषि बिल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका वीडियो मैंने स्पेशली प्रोवाइड किया है कृषि बिल को, आप देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में श्योरिटी क्वेश्चन देखे ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर से देखिए क्या बोले कि हाल ही में विवादित रहे कृषिज उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सरलीकरण विधेयक जो है 2020 जिसे हम कृषि बिल भी कह सकते हैं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है? तो देखिए इसके सारे विकल्प हम पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, किसी जो है किसान किसी भी स्थान पर अपना सामान उचित दामों में जो है ये बेच होगा, ठीक है, बेच पाएंगे। तो भाई बिल्कुल सही है, ये तो इस बिल में कहा ही गया है। सेकंड नंबर के क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो का त्यों रहेगा जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। तो भाई बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा, बट केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो जो का त्यों ही रहेगा। फिर क्या है कि मंडी प्रणाली पहले की तरह ही विद्यमान रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को मानना था कि मंडी प्रणाली को शायद समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सभी क्या है, सही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कृषि बिल को आप एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को श्योरिटी मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस प्रदेश की सरकार द्वारा भूजल के संरक्षण हेतु भूजल अधिनियम 2020 पारित किया गया है? भूजल संरक्षण हेतु भूजल अधिनियम 2020 पारित किया गया है किस जो है प्रदेश की सरकार द्वारा? तो भाई ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 17 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्या कि हाल ही में आए अम्फान तूफान से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है सर्वाधिक प्रभावित रहा? फिर बोलूंगा और हर बार बोलूंगा कि मॉक टेस्ट सीरीज को एक दिन भी मिस मत करिएगा। आप मॉक टेस्ट सीरीज देते रहिए, आपका फुल रिवीजन होने वाला है बेस्ट क्वेश्चन का और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई बताइए अम्फान तूफान जो है इससे कौन सा भारतीय जो राज्य जो है सर्वाधिक प्रभावित रहा? आपको पता है समुद्री तूफान था ये, और इससे सर्वाधिक प्रभावित जो राज्य था वो था आपका ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो लोग थे बिल्कुल सही है। एक राज्य और है पश्चिम बंगाल, वो भी प्रभावित था, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर में जो है आपको पश्चिम बंगाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बी जो है ओडिशा सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में था अम्फान तूफान से। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि जो है शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रदेश से संबंधित हैं और जो है जिनकी स्मृति में हाल ही में प्रदेश की सरकार द्वारा 121 एकड़ के चिड़ियाघर के निर्माण की योजना बनाई गई है? तो भाई शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानी क्या है, अशफाक उल्लाह खां जो है किस प्रदेश से संबंधित हैं और प्रदेश सरकार ने क्या क्या है इनकी स्मृति में 121 एकड़ में जो है चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने लोग हैं वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है? कृषि के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए किसानों को इस योजना के तहत विशेष मुआवजे एवं राहत पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन ए के साथ हैं वो बिल्कुल सही है क्योंकि कृषक दुर्घटना कल्याण योजना यहीं पर शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जो है मातृ पुष्टि योजना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई 20वां क्वेश्चन है और जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं वो बिल्कुल सही है क्योंकि मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना त्रिपुरा की योजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा गैरसैंण नामक स्थान को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है?
क्या नाम है, गैरशैण नामक स्थान को क्या क्या है, अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है किस भारतीय राज्य ने। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं उत्तराखंड, वो बिल्कुल सही है क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सतर्क भारत और समृद्ध भारत, ठीक है, क्या है, सतर्क भारत और समृद्ध भारत की ये आपका थीम होगा। ठीक है, थीम के साथ इस वर्ष राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को आयोजित होता है। राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन, जिसका इस वर्ष का थीम क्या था, सतर्क भारत और समृद्ध भारत। तो हम आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष जो है ये 28 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि किस भारतीय राज्य में फसलों की बुआई पर मनाया जाने वाला फगली उत्सव, भाई ये अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है। तो भाई 23वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फगली उत्सव की बात की जा रही है और जो है फसल की बुआई पर ये मनाया जाने वाला प्रमुख फेस्टिवल है। तो भाई जितने लोग ऑप्शन ए के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश ही है। फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख कृषि उत्सव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन में किस भारतीय राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो भाई ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसका आंसर करिए। क्या बोला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन में किस भारतीय राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शंस ए के साथ हैं उत्तर प्रदेश, तो वो बिल्कुल सही है क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन में प्रथम भारतीय राज्य रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हालिया स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है। तो हम आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण अगर 2020 आपने नहीं देखा है तो उसकी वीडियो मैंने स्पेशली प्रोवाइड की है, उसको आप देख लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को श्योरिटी मिलने वाले हैं। तो भैया हालिया स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने लोग हैं मेरठ, वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम में भी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके सीक्वेंस में कभी कभी ए को ऑप्शन ठीक हो जाते हैं, कभी कभी बी ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी ऑप्शन जो है बी भी सही हो रहे हैं या ए सही हो रहे हैं, लेकिन आप गलत नहीं हो भाई, ऐसा होता है और इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की सख्ती पर लगाम लगाने वाला तीसरा भारतीय राज्य हाल ही में कौन बना है। तो देखिए भाई सीक्वेंस से मिला हुआ है क्योंकि पहला राज्य था राजस्थान, दूसरा राज्य था पश्चिम बंगाल और तीसरा राज्य बन गया है ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने लोग हैं वो बिल्कुल सही है क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की सख्ती पर लगाम लगाने वाला तीसरा भारतीय राज्य जो बना है हाल ही में वो है महाराष्ट्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि एनटीपीसी सतत वायु गुणवत्ता निगरानी हेतु निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में निगरानी स्टेशनों को संचालित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी 1 साल पहले जो है उत्तर प्रदेश का कानपुर सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर था पूरे भारत के अंदर। तो भाई बहुत सारे ऐसे जो है मेगा सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुके हैं, तो उनके पॉल्यूशन को कम करना और जो है सतत निगरानी रखना उनके पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो उनके लिए क्या किया गया है, एक निगरानी स्टेशन जो है संचालित किए जा रहे हैं। तो ये कहाँ पर किए जा रही है आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चल दिए होंगे लेकिन आप गलत चल रही है क्योंकि यहाँ पर होगा ये सभी, क्योंकि वाराणसी, लखनऊ और कानपुर इन तीनों ही जगह पर इन स्टेशनों को क्या किया है, संचालित किया गया है। ठीक है,
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि साइबर अपराधों से बचाव हेतु एवं जागरूकता हेतु निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में साइबर थानों का उद्घाटन तेजी से किया जा रहा है। तो भाई साइबर अपराध का भी मैंने स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, इस टॉपिक से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो भाई साइबर थानों का उद्घाटन तेजी से किया जा रहा है, यानी साइबर खाने जो है थाने तेजी से खोले जा रहे हैं, तो वो भारतीय राज्य है ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने लोग हैं वो बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि 2021 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2021 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन बी के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हरिद्वार में 2021 में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ। तो भाई 30वां क्वेश्चन है, हम लोग 30वें क्वेश्चन पर हैं। क्या बोल रहे हैं, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं लखनऊ, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस देश ने ग्लोबल हिमालय जो है एक्सपेक्टेशन के सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2020 का संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार जीता है। तो बस ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु जो है कार्रवाई पुरस्कार किस देश ने जीता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन बी के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारत ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आनंद सिंह बिष्ट निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के पिता थे जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन ए के साथ हैं वही सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ESPN इंडिया अवार्ड्स के तहत स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष में जो है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को चुना गया है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो भाई उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे सौरभ चौधरी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए कि क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि पद्मश्री से सम्मानित जो है गिरिराज किशोर का हाल ही में निधन हो गया। यह निम्नलिखित में से किस जनपद से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिरिराज किशोर का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित थे, तो ये किस जनपद से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने लोग हैं मुजफ्फरनगर, वो ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जबरन धर्मांतरण पर कानून बनाने वाला भारतीय राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जबरन धर्मांतरण पर कानून बनाने वाला जो भारतीय राज्य कौन है, हाल ही में तो बना है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो लोग थे वो बिल्कुल सही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने 2021-20 के लिए निम्नलिखित में से किस कृषि उपज का सही जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, जो कि एक उपयुक्त विकल्प है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन भाई कहीं, तो याद रखिएगा 2020-21 के लिए धान का जो है 1868 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है प्रति क्विंटल का जो है निर्धारित किया गया है। गेहूं का क्या है आपका 1925 रुपये, और तूर यानी अरहर का है 6000 रुपये। ठीक है, तो ये निर्धारित से ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सी मिस है, 6000 होगा। ठीक है, कितना होगा, 6000 रुपये। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 2020-21 का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अब देखिए थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, आपका 2021-22 के भी कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य आ गए हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गेहूं का क्या है 1975 रुपये, सरसों का क्या है 4650 रुपये, और मसूर दाल का क्या है 5100 रुपये है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि ग्रीन पीस इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार झारिया शहर
जो है भारत का सर्वाधिक गंदा शहर शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो यह शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? झारिया शहर। ठीक है, ग्रीन पेस की रिपोर्ट है, काफी बड़ी रिपोर्ट मानी जाती है ये। तो भाई झारिया शहर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने लोग हैं वो ही सही है, क्योंकि झारखंड का एक शहर है जिसे ग्रीन फेस इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हालिया आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य ने उत्तर प्रदेश को पछाड़कर भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सब्जी उत्पादन में? तो भाई हालिया आंकड़े भी आ चुके हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो है आपका प्रथम सब्जी उत्पादक राज्य जो उत्तर प्रदेश था, तो लेकिन अब जो है चेंज हो चुका है। तो भाई प्रथम सब्जी उत्पादन राज्य जो है उत्तर प्रदेश को पछाड़कर कौन बना है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है वही सही है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हालिया आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान नहीं रखता? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको सही से देखिए। तो देखिए गेहूं उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, कुल अनाज उत्पादन यानी कुल खाद्य जो है पदार्थ के उत्पादनों में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, बट सोयाबीन उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान नहीं रखता। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने लोग हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो है आपका मध्य प्रदेश, ना कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जो है राज्य में 100% एलपीजी कनेक्शन वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है? यानी पूरे राज्य में 100% जो है हर घर में क्या है, एलपीजी गैस पहुंच चुकी है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी यानी हिमाचल प्रदेश के साथ है वही बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे तेज बदलने वाला स्वच्छ शहर निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है लखनऊ, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे तेज बदलने वाला स्वच्छ शहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से नहीं है? ठीक है, तो इसको भाई अच्छे से देखिए। ऑप्शन नंबर ए, पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया। याद रखिएगा ये मंत्री पद पे रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर क्या है, कमल रानी वरुण का निधन हो गया। ये तकनीकी और शिक्षा मंत्री थी उत्तर प्रदेश में, तो बिल्कुल सही है। नागरिकता के लिए यानी नागरिकता संशोधन जो हुआ था, प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था, वो भी उत्तर प्रदेश था, बिल्कुल सही है। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश टॉप पर, तो भाई बिल्कुल गलत है, टॉप पर है लेकिन पीछे से, यानी खराब प्रदर्शन में। अगर हम बात करें टॉप लिस्ट की, तो उसमें जो है प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, वो है आपका गुजरात। तो ये ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जो है घोषित किया गया है? तो देखिए अगर चंबल अभ्यारण्य का मेन पार्ट की बात करें तो वो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही, लेकिन चंबल अभ्यारण्य जो है 3 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो ये बिल्कुल सही है, और चंबल अभ्यारण्य को है केंद्र सरकार ने क्या किया है, पारिस्थितिकी रूप से अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि कर्म योद्धा निम्नलिखित में से किसके जीवन पर आधारित पुस्तक है, जिसका हाल ही में विमोचन जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया? कर्म योद्धा। ठीक है, तो भाई कर्म योद्धा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक है, और इसका विमोचन जो है गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ थे वो बिल्कुल सही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर को बेस्ट गंगा टाउन लिस्ट किया गया है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश का बेस्ट गंगा टाउन लिस्ट किया गया है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन ए के साथ हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वाराणसी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आज हम आपके लिए छोड़ेंगे, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। आपका क्वेश्चन जो है आपके लिए वो क्या है
कि प्रसिद्ध कैफी आजमी उर्दू शायर थे ये, ठीक है, उर्दू पोएट भी थे, उर्दू राइटर भी थे। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। कैफी आजमी का जन्म, कैफी आजमी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? ये आपके लिए आज क्वेश्चन है। तो भाई बताइएगा कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ, और फिर मैं आपसे बोलूँगा मॉक टेस्ट सीरीज आपको नहीं छोड़नी है। ओके, आई होप आपकी वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।